हाँ, उसके लिए तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया देखो, कोई भी न्यूरो रिलेटेड डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर, वो आज के टाइम पे थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें न्यूरो रीजनरेशन का प्रोसेस अगर हम ठीक करते हैं, इसमें दो तीन चीजें हैं। ऐसा मान के चलो कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ऑटो इम्यून बन जाता है ना। ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? एक तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, दूसरा आपका रीजनरेटिव स्ट्रेंथ कमजोर है। अगर रीजनरेटिव या टॉलरेंस लेवल, दूसरा पार्ट है, टॉलरेंस लेवल कमजोर हो, तो आपका न्यूरो डिजेनरेशन को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी आपके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये ऐसे शब्द तो मैं भी बोल देता हूं, पर आपको कितना समझ में आएगा पता नहीं। तो आप इसको सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें। आपका शरीर हर चीज को रीजनरेट करता है, नया नया बनाता है। अब आपके डॉक्टर्स को, कई एक पुराने पढ़े हुए डॉक्टर्स बोलेंगे जी नर्वस सिस्टम तो रीजनरेट होता ही नहीं। मगर एक शब्द टाइप करो, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक। न्यूरोप्लास्टिसिटी गूगल में जाके टाइप करो। आप क्या पढ़ेंगे? कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम का रीजनरेशन होता है। दूसरा शब्द टाइप करो, दूसरा शब्द एपीजेनेटिक्स, ईपीआई, एपीजेनेटिक्स। उसमें क्या पढ़ने को मिलेगा? 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड। चेंज होता है, हमारे पास तो प्रूफ है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट चेंज होता है, मतलब लैब रिपोर्ट है। जेनेटिक टेस्ट से हम देखते हैं, कुंभक करने से जेनेटिक डिफेक्ट ठीक हो जाता, क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो जाता। वो कह रहे हैं कि जेनेटिक्स भी चेंज होता है, नर्वस सिस्टम भी रिवाइव होता है, मगर उनको ये नहीं मालूम कैसे होता। और हम आपको क्या बता रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर अब तीसरा पक्ष है। आप गूगल करो, आप पढ़ो, आप समझो, आप समझदार लोग हैं। अपनी समझदारी को डॉक्टर पे मत डालो, फिरंगियों पे मत डालो। सबसे मूर्ख प्रजाति होती है वो, दुनिया बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये फिरंगी सबसे मूर्ख होते हैं। और आप वो ऐसे शब्द ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऊपर गुलामी छाई हुई है और कुछ भी नहीं है। दुनिया तो ठीक नहीं हुई इससे, और ना होने वाले, सब बर्बाद हो रहे हैं। तो ये शब्द कम से कम आपको समझ में आना चाहिए। स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स, आपके शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं। वो क्या काम है उनका? न्यूरो रीजनरेशन, नर्वस सिस्टम को रीजनरेट करेंगे, आपका जेनेटिक्स को में चेंज करने में सपोर्ट करेंगे, आपके सेल्स को, ऑर्गन को रिवाइव करने में सपोर्ट करेंगे। मगर वो वहां पे बैठा हुआ है, वो वहां पे बैठा हुआ है, स्टेम सेल्स आपके बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा, एक्टिव नहीं है। एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कोई दवाई नहीं बन सकती, कोई दवाई, कोई फूड एक्टिवेट नहीं कर सकता। क्या एक्टिवेट करता है? आपके शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम एक्टिवेट करता है। कुंभक इज एपिजेनेटिक ट्रिगर। नहीं तो जेनेटिक्स कैसे चेंज होगा? नहीं तो न्यूरोजेनेसिस कैसे होगा? न्यूरोजेनेसिस होता है, नए नर्व सेल्स बनते हैं कुंभक से। तो यानी कि उसने स्टेम सेल्स को ट्रिगर दिया, जिससे कि जिसके जिसके बाद वो न्यूरोजेनेसिस हुआ, जिसके बाद की वो आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वो करेक्ट हुई। अब यही चीज अगर प्रूव कर दे कोई अमेरिकन, तो नोबेल अवार्ड मिल जाएगा। हम प्रूव कर रहे हैं और हमें चाहिए ही नहीं नोबेल अवार्ड। आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, हमारे लिए जरूरी क्या? आप ठीक हो जाओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना, आइडिया पे नहीं चलती है। आप आइडिया बैठाए हुए हैं हजार तरीके के। ये साइंस है। साइंस कुछ भी नहीं है, एलोपैथी में कोई साइंस नहीं है। मगर साइंस का टैग लगा के मार्केटिंग होती है उसकी। नुकसान तो आप ही झेलोगे, गिनी पिग तो आप ही हो। आपको कोई नहीं बचा सकता, गारंटी है, स्टैंप पेपर पे लिख लो। कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल कल को क्रैश होगा, अभी बात थी ना कि इतना पैसा नहीं दे सकते, कुछ भी देने को तैयार होंगे। और वो ठीक भी नहीं करेंगे। हो सकता है वहां पे बंदा खत्म भी हो जाए, तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। WHO आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आपके परिवार वाले लेना भी चाहेंगे तो भी नहीं ले पाए। कौन लेगा? आपका शरीर। इसको एम्पावर करो।
इसको एम्पावर करो, कुंभक इसको एम्पावर करता है आपके शरीर को। ठीक है ना।